वो पढ़ा रहे थे अपने बेटे को कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी गरीबी दूर करेगा, इस गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कुछ करेगा, और तुम लोगों ने एक झटके में उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। और तुमको घर उजाड़ने से डर लग रहा है? ईंट पत्थर के मकान से तुमको मोहब्बत है? और जिस माँ ने अपना खून सींच करके जिस बेटे को पैदा किया, उस माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होगी, ये कल्पना की है? अरे तुम खुद एक माँ हो, और एक माँ का दर्द तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। हाँ दोस्तों नमस्कार। कल है 11 दिसंबर, यानी कि अनुराग यादव के केस की सुनवाई होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, पीछे भी कई तारीखें पड़ चुकी हैं। तारीखें पे जो है कुछ ना कुछ ज़रूर विवाद होता आया है, किसी ना किसी वजह से तारीखें जो है तारीख पे तारीख मिलती रही है। और कल फिर है 11 दिसंबर। कल क्या होने वाला है, उस फैसले को लेकर कुछ अहम बातें जो मुझे अभी पता चली हैं। और देखिए, रात के वक्त मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि दिन में सारी पुराने बातें थी, कुछ ऐसा था नहीं, इस वजह से मैंने कोई दिन में वीडियो नहीं डाला, क्योंकि बिना मतलब की वीडियो डालने का कोई वो नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, कल क्या होने वाला है और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। कल भी नहीं होगा फैसला, क्योंकि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता होगा, उसमें दो बातें मैंने बताई थी। और जो दो बातें तो थी ही, एक और तीसरी बात उभर करके आ गई है। उसके परिवार को एक और तीसरी बात उभर करके आ गई, उसके घर को ना गिराने के लिए जो बातें मेन मुद्दा साबित होंगी, और जिस पर उसके घर वाले लालता के घर वाले जिस पर फाइट कर सकते हैं। दोस्तों, बात नंबर 1 जो मैंने बताया था आप लोगों को, क्योंकि कोर्ट के अनुसार जब तक लेखपाल की गवाही नहीं होती है, लेखपाल ने लिख करके दे दिया, राजस्व विभाग ने लिख करके दे दिया कि वह ज़मीन जीएस है, लेकिन अभी भी मौखिक गवाही होना बाकी है। और लेखपाल साहब की अभी तक गवाही नहीं हुई है। कल की डेट तक या आज की डेट तक गवाही नहीं, जबकि उनकी गवाही अन्य पिछली तारीखों में हो जानी चाहिए थी। करीब 5 से 6 तारीख पड़ चुकी है। आखिर दोस्तों, लेखपाल की गवाही क्यों नहीं ली जा रही है? अब आप लोगों को क्या लगता है कि कल की डेट में लेखपाल साहब आएंगे? अगर कल तहसीलदार साहब आते हैं, बैठक करते हैं, सुनवाई भी करते हैं, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि कल यही मुद्दा रखा जाएगा कि लेखपाल की अभी गवाही नहीं हुई है, लेखपाल साहब आएंगे ही नहीं। क्योंकि लेखपाल साहब को अगर बुला के गवाही लेना होता तो अब तक लेखपाल साहब की गवाही हो गई होती। कोई इतना बड़ा इशू और इतना बड़ा मैटर नहीं है। क्योंकि एक बार काला दिवस पड़ गया, समझ में आया, एक बार तहसीलदार साहब चले गए जो है ज़रूरी मीटिंग में, एक बार अन्य कुछ कारण हो गया, अन्य कुछ कारण हो गया, कल भी कारण मिल जाएगा। और दोस्तों, दूसरी बात जो पट्टे वाली बात है, इसकी भी अभी तक संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। अभी तक किसी ने पूर्ण रूप से ये नहीं कहा है कि वह ज़मीन पट्टा है। और लालता देवी ने जो आपत्ति दाखिल की है, उसके साथ साथ उन्होंने जो बताया कि 90 साल से हमारा उस ज़मीन पर कब्जा है, और जो है बेदखली का उन्होंने आपत्ति दाखिल की है कि हमको बेदखल ना किया जाए। तो दोस्तों, बात एक वरिष्ठ अधिवक्ता के तहत ये पता चला है कि 2002 से पहले किसी भी व्यक्ति का अगर बंजर भूमि में मकान बनवा लेता है और वह पात्र है, यानी कि उसका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, वो बेघर है और उसका घर बंजर भूमि में बना है, जानते में या अनजाने में, तो उस पर उसका अधिकार हो सकता है, सरकार अगर चाहे तो। लेकिन लालता प्रसाद ने जो दावा किया है कि 90 साल वाली बात है, तो जो नया वाला मकान लालता प्रसाद का है या पुराना वाला मकान है, दोनों मकान ग्राम समाज के कहने के अनुसार, ग्राम प्रधान के कहने के अनुसार, दोनों मकान जो है पुराने 2002 के बाद बने, यानी कि 3, 4, 5 बने हैं। और जो ये नया वाला मकान है, ये तो अभी 1 से 2 साल पुराना है। प्रधान जी ने इसकी पुष्टि भी स्पष्ट रूप से कर दी है। अब दोस्तों, बात ये फंसेगी कि कौन सा मकान गिरेगा, कौन सा मकान नहीं गिरेगा। अगर पट्टा नहीं होता है तो ये बातें आगे जाएंगी, अगर पट्टा होगा तो कहानी ख़त्म। अगर पट्टा नहीं होता है तो ये बातें आगे जाएगी, कौन सा मकान गिरना चाहिए, कौन सा नहीं गिरना चाहिए। क्योंकि जो पुराना मकान है उसको दावा किया जाएगा, जो नया मकान है उसका अलग से दावा किया जाएगा। अब रही बात सरकार की सहानुभूति की, अगर कोई व्यक्ति जिसका अन्यथा कहीं मकान नहीं है, वो उस ग्राम का वासी है, उस ग्राम में अगर वो बंजर भूमि पर घर बनवा लेता है, 2002 से पहले की बात है, यानी कि समझिए 22 साल पहले से उसका घर बना हुआ है, तो उस घर पर उसका वाजिब कब्जा हो सकता है। सरकार अगर चाहे तो वह घर उसको हमेशा के लिए प्रदान कर सकती है। अब दोस्तों, हम लोग यहाँ उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि हर तारीख को ये उम्मीद लगाते हैं कि इस तारीख को फैसला आ जाएगा, उस तारीख को फैसला आ जाएगा। अधिवक्तागण, तहसीलदार साहब, कानून के रक्षक, कानून को चलाने वाले लोग हम लोगों को ये कह करके फंसा देते हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 100% उसके घर पे बुलडोजर चलेगा, उसका घर गिरेगा। ये बातें कही जा रही, कई अधिवक्ताओं ने भी ये बातें कही हैं, वहाँ के वरिष्ठ अधिकारी गण भी यही बात कह रहे हैं कि अनुराग के पिताजी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो घर वाला मैटर है
ये मैटर सरकार बनाम लालता यादव है। ये मैटर सरकार बनाम लालता का है। इसमें अनुराग के पिताजी का कोई मैटर है ही नहीं। अनुराग के पिताजी शांति से अपने घर पर बैठे रहें, इंतजार करें और समय आने पर उसके घर पे बुलडोजर चल जाएगा। दोस्तों, हमारे भारत का कानून ऐसा है कि जब कोई मैटर अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाता है ना, तो सालों साल लपेटते चला जाता है और कोर्ट कानून खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। आज लालता प्रसाद के घर के मैटर में यही हुआ है कि आज कानून खुद अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। क्योंकि हर जगह जब भी कहीं अपराध होते थे हमारे उत्तर प्रदेश में, तो बाबा साहब का बुलडोजर पहले चल जाता था। ना तो उस ज़मीन की पैमाइश होती थी, ना ये देखा जाता था कि उस घर पे मुकदमा है कि नहीं है, ना ये देखा जाता था वो बंजर है कि पट्टा है, कुछ भी देखा ही नहीं जाता था। आँखों पे काली पट्टी बांध करके बुलडोजर निकल लेता था और घर गिरा के चला आता था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जो भी गाइडलाइंस होती थी, सरकार कानून उसको जवाब देती थी कि क्यों घर गिराया, क्या वजह थी, और सरकार और कानून आपस में समझ लेते थे। लेकिन ये अनुराग वाले मैटर में जो भी काम हुए कानून के अंतर्गत हुए हैं और इस वजह से डिले हो रहा है। अब कानून के कहने के हिसाब से नोटिस चिपकाई गई, जो लीगल कार्रवाई हुई, और उनके ऊपर मुकदमा हुआ, लीगल कार्रवाई हुई। अब मुकदमा चल रहा है, ये भी लीगल चल रहा है। अब प्रक्रिया के तहत सभी गवाहों, सभी लोगों की, जितने भी वहाँ पे पैमाइश करने वाले लोगों थे, सबकी गवाही होगी। इधर से भी कुछ गवाह लगेंगे, उधर से भी कुछ गवाह लगेंगे। तो ये बताइए, लालता का जो वकील है, इंद्रावती देवी ने जिस वकील को कर रखा है, अगर आपने ये सोच करके रखा है तो क्या उस वकील ने कुछ सोच करके नहीं रखा होगा? वो भी तो कुछ सोच करके रखा होगा। क्योंकि कानून ही अगर ताला देता है तो वही कानून ही चाबी भी दे देता है कि भैया अगर हम ताला लगा रहे हैं तो वकील उसकी चाबी ढूंढ लेते हैं कि ये चाबी लगाएंगे तो ताला खुल जाएगा। तो ये चल रहा है लालता प्रसाद यादव के घर में, और मुझे नहीं लगता है कि कल कोई फैसला आने वाला है। क्योंकि अभी से जब इतनी माथापच्ची सी उस घर में हो जा रही है, फैसला कल आने वाला है। बातें आज ही निकल करके आ गई। सोचिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ अधिवक्ता गढ़ कह रहे हैं कि अभी पट्टे की पैमाइश होना बाकी है, वो घर पट्टा है कि नहीं है। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, लेखपाल की गवाही बाकी है। तीसरी बात, अगर 2022 से 2002 से पहले का मकान होगा तो फिर उसके लिए अलग से आपत्ति दाखिल की जाएगी, बेदखली का मुकदमा करेंगी। अब लालता प्रसाद की पत्नी एक और याचिका दायर करेंगे कि हम लोग बेघर हैं, हमारे पास रहने का कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, अगर वो घर गिर गया तो हम बेघर हो जाएंगे। गुनाह करने वाले कोई और हैं, उसकी सज़ा इनकी पत्नी क्यों भोगे, इनके बच्चे क्यों भोगे, इनका परिवार क्यों भोगे। दोस्तों, अब कानून का मैटर है, कानून ही समझे, कानून जाने। कानून के मैटर में हम लोग दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मानवतावश देखा जाए तो लालता प्रसाद की पत्नी का कहना कि हमने कोई गुनाह नहीं किया है, तो अनुराग ने गुनाह किया था, अनुराग के पिता ने गुनाह किया था, अनुराग की माता जी ने गुनाह किया था? गुनाह किसी ने नहीं किया था। गुनाह आपका भी है, आपकी परवरिश में कमी थी। आपके बच्चे जब हथियारों से खेल रहे थे आपने उनको रोका नहीं। आपके बच्चे जब गरीब मासूमों को अपने पैरों की जूती समझ रहे थे तो आपने उनको रोका नहीं। तब आपको लगता था कि हमने शेर पैदा किया है, और आज आपके शेर जब पिंजड़े में बंद हैं, और आज आपकी गुफा जो है, गुफा पे पत्थर लगने वाला है, आपको रहने का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा है, तो आप ये दुहाई देते फिरें कि हम कहाँ जाएंगे अगर बुलडोजर चल जाएगा। अगर इतना डर है हिम्मत अनुराग को वापस ला करके देने की, तुम्हारा घर दोबारा बन जाएगा, तुम्हारे पास पैसा है, यहाँ घर गिरेगा, कहीं और ज़मीन लेकर के तुम लोग घर बनवा के रहोगे, कुछ भी कर लोगे। और जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हारे पति को, तुम्हारे बेटों को फांसी नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद होगी। कानून का जिस तरह से हिसाब किताब चल रहा है, उस हिसाब किताब से ही लगता है कि आपके बच्चों को फांसी नहीं होने वाली। कम से कम आपके बच्चे तो जिंदा हैं दुनिया में, जा कर के मिलेंगी, बातचीत करके आएंगी। लेकिन उस माँ से पूछिए जिसका एक इकलौता चिराग तुम्हारे खानदान ने बुझा दिया, तुम्हारे पति ने, तुम्हारे बच्चों ने मिल करके बुझा दिया। एक भारत की नारी अगर तुम होती ना, तो तुम कहती कि मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने जो कर्म किया है उसकी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। उनका बचाव तुम नहीं करती। तो पूरे जो अंदर हैं वो भी, जो बाहर हैं वो भी, अगर कोई भी काम हुआ है उस घर में तो सब लोग उसके भागीदार हैं। कोई अकेला नहीं है कि तुम्हारा बेटा राजेश, रमेश और तुम्हारा पिता, तुम्हारा पति, सब उसके भागीदार हैं। तो सज़ा तो बराबर मिलेगी, और कानून तुमको कहीं से बख्शेगा नहीं। लोग कहते हैं ना, भगवान के घर देर है कि देर है अंधेर नहीं है। दोस्तों, कहना नहीं चाहिए। एसआई दरोगा हार्ट अटैक से जिनकी मौत हुई है,
मैंने तो नहीं कुछ कहा, मैं तो अभी भी कहता हूँ परिवार को शक्ति दे भगवान इस दुख की घड़ी से निकलने की, और उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन लोगों के कमेंट्स जो आए हैं ना कि अनुराग की माँ की हाय लगी है, अनुराग के पिता की हाय लगी है। मैं सुबह एक वीडियो डालूंगा दोस्तों, आप लोग सुनिएगा। अनुराग के पिता जिस तरह से रो रहे हैं ना, सुन करके कलेजा फट जा रहा है। वो पढ़ा रहे थे अपने बेटे को कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरी गरीबी दूर करेगा, इस गांव के लिए, इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए कुछ करेगा। और तुम लोगों ने एक झटके में उनकी दुनिया ही उजाड़ दी। और तुमको घर उजाड़ने से डर लग रहा है? ईंट पत्थर के मकान से तुमको मोहब्बत है? और जिस माँ ने अपना खून सींच करके जिस बेटे को पैदा किया, उस माँ को अपने बेटे से कितनी मोहब्बत होगी, ये कल्पना की है? अरे तुम खुद एक माँ हो, और एक माँ का दर्द तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है? चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।